में क्या कह रहा है कि y इजकल टू में कोस इनवर्स a प्लस में b कोस x अपॉन में b प्लस में a कोस x, ये चीज़ें हमारे पास। हमने क्या किया, इसको हमने इसका निकाला तो इसको u मान के निकाल दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस a प्लस b कोस x अपॉन में b प्लस में a कोस x का स्क्वायर और इस सारे का रूट। हमने इस तरीके से निकाल दिया इसको। ठीक है साथियों, अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। -1 और इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ a प्लस में b कोस x और b प्लस में a कोस x। हम इस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर देंगे। पहले मैं इसी का सॉल्यूशन निकालता हूँ, फिर मैं इसका निकालूंगा। तो इसका हमने किया, स्क्वायर किया, तो इधर भी ये स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ b प्लस में a कोस x का स्क्वायर माइनस a प्लस में b कोस x का स्क्वायर और इस सारे का रूट। ये नीचे भी रूट था स्क्वायर पे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ b प्लस में a कोस x। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना हमने क्या किया है। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। -b प्लस में a कोस x सारे का ब्रैकेट, इसका सॉल्यूशन किया तो b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस के 2ab कोस x। अब ये माइनस है इधर, तो इसका मैं सिंबल स्टार्टिंग से चेंज करता चलूँगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोस x माइनस 2ab कोस x, जो कैंसिल आउट हो रहे हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट हो गए दोनों। अब ये देखो a स्क्वायर के साथ मेरे पास ये खाली है। ठीक है, अब हमने यहाँ से दिखा, इससे कॉमन लेने की कोशिश की। -b प्लस में a कोस x अपॉन में, अब यहाँ से b स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास प्लस के और माइनस के। ठीक है, ये कोस स्क्वायर x हो गया। तो यहाँ से मैंने देखा कि दोनों से कोस स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ। माइनस के कोस स्क्वायर x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया b स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्योंकि b माइनस का तो प्लस का हो गया। ठीक है, और इस सारे का रूट, इसका -b प्लस के a कोस x अपॉन में। अब यहाँ से पूरी इक्वेशन से मैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो इसको चेंज करें तो साइन में चेंज हो जाएगा, -b प्लस के a कोस x अपॉन में b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और सारे का रूट, और ये हो गया साइन स्क्वायर x। ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कोस इनवर्स और u वाली आई है। अब कोस x b प्लस में a कोस x, ये था हमारे पास। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एज इट इज़ b प्लस में a कोस x एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। ये 0 हो गया, ये मेरे पास डिफ्रेंशिएशन, ये 0 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन किया b कोस x, तो b का b एज इट इज़, कोस का साइन, माइनस का साइन, तो हम लिख सकते हैं माइनस के साइन x। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम अगला निकालेंगे इसका माइनस। अब ये एज इट इज़ हो गया, a प्लस में b कोस x एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन ये 0 हो गया, 0 प्लस में a, अब ये भी माइनस का हो गया, माइनस के साइन x। अब इस सारे को डिवाइड करना है b
प्लस में ए कॉस एक्स का स्क्वायर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका हम सोल्व आउट करेंगे तो ये तो जीरो था, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये भी जीरो है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये हो गया माइनस के बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस के ए बी, माइनस का हो गया ये भी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस, ए बी साइन एक्स कोस एक्स हो गया माइनस। अब ये माइनस 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 दोनों प्लस हो गए, ए स्क्वायर साइन एक्स। अब इसको करेंगे, ये फिर से माइनस बना गया, फिर ये माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस बी ए बी साइन एक्स और कॉस एक्स, और इस सारे का डिवाइड b प्लस में a कोस x से। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे हम, ए बी साइन एक्स कोस एक्स, ए बी साइन एक्स कोस एक्स, ये आ गए मेरे पास। अब देखो ये चीज़ बच गई मेरे पास, एक ये चीज़ बच गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स कॉमन ले लूँ दोनों से, मैंने साइन एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया मेरे पास माइनस के बी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस के ए स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे इसके साथ। मैं अगर इसका माइनस कॉमन बाहर ले लेता हूँ, ये माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, अपॉन में b प्लस में a कोस x। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में था माइनस b प्लस में a कोस x। ठीक है, ये स्क्वायर है बेटा, अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है, तो मैं इसको रूट हटा देता हूँ, हट गया रूट इसका। अब देखो स्क्वायर 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 और सारे का रूट, पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास 1 आ गया इधर। तो अच्छा, ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, ये मैं इसको प्लस बना देता हूँ, ये प्लस हो गया मेरे पास, माइनस माइनस। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, इधर हो गए साइन एक्स, तो दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा इधर, ये कैंसिल आउट कर दिया, इसकी पावर 2 से 1 हो गया। ये इसको क्या, ये स्क्वायर था, इसका रूट हटाया मैंने तो ये हो गया। अब ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, अब इसका रूट है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इस पर रूट बना देगा, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, और अपॉन में हो गया बी प्लस में ए कोस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। डिवाइड कर देंगे इसको शॉर्ट बनाने के लिए, tan इनवर्स ए अपॉन में बी प्लस में tan एक्स, इसको किया हमने तो ये हो गया b अपॉन में b दैट इज़ 1 माइनस a अपॉन में b tan x, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया बहुत इजी तरीके से। तो tan इनवर्स इसको मैंने माना, a अपॉन b को मैंने मान लिया tan अल्फ़ा मान लिया मैंने, तो ये होगा tan अल्फ़ा प्लस में tan x अपॉन में 1 माइनस tan अल्फ़ा एंड tan x हो गया। तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा y इजकल टू में tan इनवर्स, ये हो गया tan अल्फ़ा प्लस में x। ठीक है, अभी tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया मेरे पास अल्फ़ा प्लस में x। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे dy बाई dx, और ये हो गया 0 प्लस में 1 दैट इज 1। ठीक है, dx हो गया इसका। अब tan इनवर्स का हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस में x साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया। अब इसका निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन अल्फ़ा 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम इसको सोल्व आउट करते हैं। इसको सोल्व आउट किया तो मैंने 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में एक्स साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। अब ये ऊपर चला गया तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है,
इसको सोल्व आउट किया, 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये प्लस था माइनस 2 एक्स कोस अल्फ़ा। अब नीचे वाले को सोल्व आउट करेंगे इसी तरीके से, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 एक्स कोस अल्फ़ा प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, कैंसिल होते हैं, उनको कैंसिल कर देंगे, नहीं होते तो मत होने दो, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डिफ्रेंशिएशन में। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स कोश अल्फ़ा और ये हो जाएगा एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का 1 और साइन का हो गया कोश, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोश अल्फ़ा माइनस, अब ये मेरे पास एज इट इज़ हो गया एक्स साइन अल्फ़ा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, तो ये 0 हो गया, ये मेरे पास माइनस के साइन माइनस माइनस प्लस के साइन अल्फ़ा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और अपॉन में 1 माइनस एक्स कोश अल्फ़ा हो गया। अब देखो यहाँ से हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोश अल्फ़ा माइनस एक्स कोश स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक्स साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस कोश अल्फ़ा हो गया। अब हम देखेंगे दोनों को कैंसिल आउट हो रहे या नहीं हो रहे, तो हम कर सकते हैं ऐसे, मैंने इसको वापस एज इट इज़ फॉर्म में कर लिया, 1 माइनस एक्स, मैं इसको एज इट इज़ फॉर्म में रखता हूँ, ये किए ताकि जो कैंसिल आउट होंगे वो कैंसिल आउट कर सकें, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। देखो इन दोनों से यहाँ इन दोनों से साइन अल्फ़ा मैं कॉमन ले सकता हूँ और इन दोनों से मैं कोश अल्फ़ा कॉमन ले सकता हूँ, मैंने कोश अल्फ़ा कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स कोश अल्फ़ा, और यहाँ से मैंने माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन ले लिया एक्स प्लस में 1। ठीक है, और इधर से हो गया 1 माइनस कोश अल्फ़ा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 1 माइनस एक्स कोश अल्फ़ा का पूरे का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स कोश अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में एक्स साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा मेरा, ठीक है, स्क्वायर था इसलिए 1 हो गया। अब यहाँ से भी और इस दोनों में से भी कुछ ना कुछ यहाँ से भी हम कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, देखो कि इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला, अब इसका निकाल लेंगे u अपॉन v से, तो ये दोनों को फिर हम सोल्व आउट कर लिए, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे।